भयंकर हे नाथ चौथी आज पदौती आबो तो भगवती सेवक न कहावो जो सब शंकर करे सहाय तदपि हटौ रघुवीर दुहाई। यदि आज 100 शंकर भी उसकी मदद करने के लिए आए तब भी मैं उसका मदद करके ही वापस लौटूंगा। अन्यथा यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं आपका अनन्य सेवक कहलाने के योग्य नहीं। बस आपके आशीर्वाद। भगवान शंकर को साक्षी मानकर इस बात को सिद्ध करने वाले लक्ष्मण की गन्नाथ समाप्त हो जाएगा। कहने मात्र से गन्नाथ समाप्त नहीं होगा। घननाथ कोई साधारण योद्धा नहीं, वो असाधारण योद्धा है। कुछ मैं तुम्हें दिशा निर्देश बताने के लिए जा रहा हूं। योद्धा के साथ साथ वो एक तपस्वी भी है। खलनाद साधु है, तपस्वी है, बलशाली है, बलवान है एक नारी प्रतिभाला एक ही प्रमिला। देखिए भगवान राम जी के सुंदर अपने पास 11 रुपए का पुरस्कार चेतन सिंह राठौर नंबरदार नया गांव वाले प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन सिंह राठौर नंबरदार नया गांव वाले, धन्यवाद। याद रहे उसका शीश हनुमान लक्ष्मण के साथ में है ना, ये याद रहे। उसका कटा हुआ शीश बराबर न करने पाए। यदि कटा हुआ शीश बराबर गिर गया करोड़ों घनाथ खत्म हो जाएंगे। करोड़ों घनाथ जिनको मारना असंभव हो जाएगा, असंभव। अच्छा जाओ अब करने को, अब और नहीं कुछ कहना है। ये दुनिया आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। गन्नाथ का अंतिम क्षण उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। जाते जाते आज की लड़ाई में, आज की लड़ाई में, आज की लड़ाई में तो भैया आज की लड़ाई ये जो युद्ध होने जा रहा है, इस युद्ध में भगवान के सुंदर में पर माता मैडम की ओर से प्रदान हुए, धन्यवाद। ओ हनुमान मेरे आज की लड़ाई में विजय किसको
आहुतियां डाली जा रही, टूट रही चूड़ियां कलाई में। बताओ ये कौन सा ये पूरा है? लंका वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। श्री हनुमान जाकर के यज्ञ को ध्वंस कर दो। सोचा था कि छोटा तपस्वी मूर्छित हो गया तो विधाता के जीवन दान ले दिया। बाप बाप का रोता घूमता रहा। यज्ञ के माध्यम से आप जैसे 4 भाइयों का जन्म हुआ और यज्ञ को भी ध्वंस किया गया। कारण जानना चाहता, यज्ञ पुत्रों हो, यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, फिर यज्ञ में ध्वंस कारण करना चाहता। वो दोबारा आ गए। बताओ, आने जाने में भी भाई प्रतिबंध लगाया जा रहा है। हम कहीं भी आए, कहीं भी जाए। तुमसे डरते हैं क्या? नहीं, तुम हमसे डरते नहीं, लेकिन कारण यज्ञ पुत्रों हो और यज्ञ को भी ध्वंस किया, कारण करना चाहता। यही कारण हम बताएं। हेलो, जाने पहचाने बहिर पुराने जवान, मूंगफली वाले जवान जवान जवान। तुम्हारे द्वारा एक बात कही गई कि तुम चारों भाइयों का जन्म यज्ञ से हुआ। वो यज्ञ को ध्वंस कर दिया गया। ज्ञानी पुरुष हो गए। भले ही हम यज्ञ से उत्पन्न हुए हो, और जिस यज्ञ से उत्पन्न हुए वो था पुत्रेष्ठ यज्ञ। और पुत्रेष्ठ यज्ञ 3 प्रकार के बताए गए। श्रोताग्रमान, ग्रहाग्रमान, लोकाग्र से। ये मानस पुरुष में अर्पित है बालखंड। ये 3 यज्ञ पुत्रेष्ठ बताए गए हैं। यज्ञ हमारे धर्म पिता है, लेकिन कौन सा यज्ञ? जो जनहित में किया जाए, जिससे संसार का हित हो, लोगों का हित हो, लोगों का कल्याण हो, हम उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। लेकिन तुम्हारे द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा है, तो बताया गया मेघनाथ मत करई पावन, खल मायावी देव शतावन। तुम्हारे द्वारा अपावन यज्ञ किया जा रहा था। अपावन यज्ञ कैसे? तो आहुति देख रुधिर अरु भैंसा। मैंने ऐसा जाना, जो पावन यज्ञ हुआ करते हैं उसमें घृत अर्थात घी और साकिल की आहुतियां दी जाती है। लेकिन जो तुम आहुतियां दे रहे थे उसमें रक्त और भैंसा की आहुति दी जा रही थी। भले ही वो यज्ञ तुम्हारी दृष्टि में पावन हो सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि में वो यज्ञ अपावन यज्ञ होता है। पहला कारण। दूसरा कारण, हमारे भैया का आदेश, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करहूं विध्वंस जग कर जाई। जब बड़ा भाई को बोले पिता तुल्य, हमारे साथ कहते हैं मात पिता तुल की वाणी, विनय विचार कैसे जानी। अनुचित उचित विचार तक जो वाले टिकवेल देव भाजन सुख वैसे बदल करती है संसार में। जब बड़ा भाई पिता तुल्य होता है तो उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य। हमने 2 कारण बता दिए, यही कारण है यज्ञ को ध्वंस करते हैं। श्रीमन जी, अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार यज्ञ किया जाता। आर्यवर्त में पावन यज्ञ किया जाता,
मैंने यज्ञ प्रारंभ किया देवी को प्रसन्न करने के लिए कि तुम भाई की आज्ञा मान करके आए हमारे यज्ञ विध्वंसक बने तो कान खोल करके सुन लो। उस बार तो बचा लिया भाग्य नहीं, इस बार तो बच नहीं पाएगा। आया सामने निशान मारा जाएगा। है शक्तिशाली जग में वही जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है तो नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना करती है तो गले छुरी चलवाती है, और बकरी जो मैना करती है, मैना जो मैना करती है वो सबके मन को भाती है। बकरी जो मैना करती है गले छुरी चलवाती है। श्रीमान जी इसलिए मैंने मत करो अगर छुरी चलवाना चाहते हो। एक बात बताओ, हम तुम्हें बकरी दिखा रहे लोगों को दे रहे हैं। देखो तुम्हारी बलि करना आपको आवे है। अच्छा, तुम्हारा अंतिम दौर चल रहा है। ये आपकी दृष्टिकोण में हमारा अंतिम समय चल रहा है और हमारी दृष्टि में आपका समय चल रहा है। योद्धा तो वही जो समर्थों में आकर के परस्पर आपस में भिड़े तो फिर
तुमको मेघनाथ बुद्धि तुम्हारी सोच और प्रबुद्ध नहीं है। तुमको हमने अपनी छाती पर स्वयं चढ़ाया तब तुम मार पाई, क्योंकि जिस समय मैंने स्वरूप नखा के नाक कान काटे तब पहली बार युद्ध करने के लिए एक वर्ष बाद आएगा। एक साल कहाँ थे? हम मानते भी घर दूसर आए, मारे गए, उनको तो कह देते कि वो बीता हुआ प्रमाणित करती। तुम कहाँ थे? तुम्हारा कोई ध्यान नहीं, अब तुम आ रहे हो। हमको बता दे बीता की भीगे मेघनाथ तू जीत जाएगा। महाराज ज्यादा बातें न करो, अभी आधा घंटा बाद फिर पानी में चल रहा है, इसलिए जिस काम के लिए आए वो काम जानते हो। भगवान कुबेर पवन चंचला भगवान की तरह गए उदित पड़ा दिया भिन्न है बिना देश के इंद्र का सांस नहीं कि मैं तो देश से अब जल प्रस्ती करावे तो तैयार होगा इसका सिर इस धरा पर न गिरने पाए। मैं इसका वध करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसको खेल खिलाते खिलाते बहुत समय हो गया। यदि मैं प्रभु श्री राम का अनन्य सेवक हूँ तो आज तुम्हें उन्हीं की आन है। इस पापी मेघनाथ का वध करके ही वापस लौटना। जय श्री राम।